दोस्तों हाल ही में डब्ल्यूटीओ के द्वारा भारत के खिलाफ एक फैसला सुनाया गया है जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दोस्तों डब्ल्यूटीओ कहता है कि पूरा विश्व एक परिवार जैसा है और एक परिवार में कई सदस्य होते हैं और जब आप अपने परिवार के किसी व्यक्ति को कोई सामान देते हैं तो उनसे टैक्स नहीं लेते हैं बल्कि उनसे उचित मूल्य लेते हैं। उसी प्रकार जब दो देश मिलकर व्यापार करेंगे तो कोई देश दूसरे देश से टैक्स नहीं मांगेगा। लेकिन दोस्तों इस नियम से किसी देश को बहुत बेनिफिट होता है तो वहीं किसी देश दूसरे देश को लॉस होता है। जैसे अगर एक एग्जांपल के माध्यम से देखें तो अगर हम लोग अमेरिका के साथ अपना व्यापार देखें तो अमेरिका हमारे देश में मोबाइल बेच रहा है, लैपटॉप बेच रहा है, कंप्यूटर बेच रहा है, टीवी बेच रहा है और भी बहुत सारे चीज़ों को बेच रहा है और उनसे हम लोग टैक्स नहीं मांग सकते हैं क्योंकि ऐसा डब्ल्यूटीओ के द्वारा नियम बनाया गया है। और हमारे यहाँ से वो क्या क्या ले रहा है, गेहूँ ले रहा है। अगर हम लोग उनसे एक लैपटॉप ले रहे हैं तो 50,000 रुपया ले रहा है। एक छोटी सी लैपटॉप के लिए 50,000 रुपया ले रहा है और हमारे यहाँ से 50,000 में गाड़ी भर कर गेहूँ ले जा रहा है। इससे होता क्या था कि एक देश को लगातार बेनिफिट हो रहा था तो यहीं दूसरे देश को लगातार लॉस हो रहा था। भैया आप तो शुरू से टेक्नोलॉजी में आगे हैं, हमको कब मौका दीजिएगा आगे निकलने के लिए। इस पर भारत ने सन 2019 ईस्वी में एक नियम लगाया कि यदि आप भारत में अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं तो आपको 20% टैक्स भारत को देना होगा। यदि आप 20% टैक्स नहीं देना चाहते हैं तो आप अपने कंपनी को भारत में ही लगा दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा, उससे वो पैसा कमाएंगे और पैसा कमाएंगे तो आपको प्रोडक्ट को खरीदेंगे। ऐसा भारत इसलिए ताकि हम लोग भी अब टेक्नोलॉजी में आगे निकल जाएं। अगर हम लोग उनसे 20% टैक्स लेंगे तो वो अपनी चीज़ों को महंगा करेगा और सस्ते दर पर हम लोग अपने देश में बनी हुई चीज़ों को सेल करेंगे। मगर इस नियम को लगते ही यूरोपियन यूनियन और कई देशों ने मिलकर डब्ल्यूटीओ में कंप्लेन दर्ज कर दिया और कंप्लेन करने के बाद जो डब्ल्यूटीओ के द्वारा फैसला आया ये भारत के खिलाफ आया। डब्ल्यूटीओ का पैनल का मानना था कि भारत द्वारा कुछ सूचना प्रौद्योगिकी उत्पादनों पर लगाया गया सीमा शुल्क वैश्विक व्यापार नियमों का उल्लंघन है। इसका मुख्य कारण उन उत्पादनों का सूचना प्रौद्योगिकी समझौते की शर्तों के साथ असंगत होना माना गया है। अब व्यापार संगठन के निर्णय के बाद भारत के पास विकल्प क्या है? तो दोस्तों भारत के पास आईटी टैरिफ पर डब्ल्यूटीओ के फैसले के खिलाफ अपील करने का विकल्प है। लेकिन यदि भारत के अपील करता है तो मामला कानूनी उत्पीड़न के तहत माना जाएगा और निर्णय आने में काफ़ी समय लगता है और निर्णय आने तक भारत टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल जाएगा और हम लोग अपने ही देश में मोबाइल, लैपटॉप, टीवी इत्यादि जैसे प्रोडक्ट को बनाने लगेंगे। तो दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर